हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर, कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठे और आपकी जमीन पर किसी और का कब्जा हो जाए। वहां पर बाकायदा एक ऐसा बोर्ड लग जाए जिस पर लिखा हो कि अब आपकी और बाकी किसी की भी एंट्री वर्जित है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है परेशान होकर आप पुलिस थाने जाएंगे, शिकायत लिखवाएंगे। लेकिन अब इससे भी बुरा सोचिए, थाना इंचार्ज कह दे कि आपकी शिकायत यहां नहीं सुनी जाएगी, बल्कि जिसने इस जमीन पर कब्जा करके बोर्ड लगाया है उसी के आगे आपको हाथ जोड़ने होंगे। आसान शब्दों में कहूं तो अपनी चुराई हुई चीज आपको चोर के आगे ही हाथ फैलाकर मांगनी पड़े तो क्या होगा? सुनकर और सोचकर बहुत डरावना लग रहा होगा ना। दुख की बात यह है कि ऐसा देश में इस वक्त हो रहा है, और अब से नहीं हो रहा बल्कि सालों साल से होता आ रहा है। लेकिन हमारे देश में धर्म को आगे लाकर क्या कुछ नहीं कर दिया जाता? इसी धर्म के आधार पर यह सब कुछ हो रहा है। किसी की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जा रहा है तो किसी राज्य में गांव के गांव हड़प लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धर्म को ढाल बनाते हुए हिंदुओं के मंदिरों तक पर बोर्ड लगा दिया गया है कि अब ये जगह उनकी है। कौन है ये लोग जो धन को आगे लाकर जमीनें हड़प रही हैं? इनका मकसद क्या है? कैसे सरकार इनसे निपटेगी? अब तक कितनी जमीन इस तरह से हड़प ली गई है? इसी की सच्चाई से आपको रूबरू कराती है एक फिल्म जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। फिल्म 16 फरवरी 2024 को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले उसका जबरदस्त टीजर रिलीज हुआ है जिसने गदर काट दिया है। 6 दिन में ही फिल्म के टीजर को लाखों लोगों ने देख लिया। फिल्म में अगर फैक्ट्स के साथ सच्चाई दिखाई जाएगी ना, तो इस फिल्म को करोड़ों कमाने से यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता। फिल्म में आपको तख्फ बोर्ड सुनाई देगा, लेकिन वास्तव में तख्फ जैसा कुछ नहीं है। सीधे तौर पर नाम लेकर बवाल ना हो जाए, इसीलिए फिल्म मेकर्स ने ध्यान रखा है। बाकी बात इसमें वक्फ बोर्ड की ही की गई है। पिछले काफी वक्त से वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है। मोदी सरकार से मांग की जा रही है कि इस बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। बोर्ड पर आरोप लग रहे हैं कि धर्म के नाम पर अब तक हजारों करोड़ की जमीन हड़प ली गई है। अंदाजा लगाइए कि देश में सरकार और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड ही है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड जैसा कुछ नहीं, लेकिन भारत में मुस्लिमों के लिए ये बोर्ड अलग से बनाया गया है, जो अब काम कम और अवैध तरीके से जमीन हड़पने को लेकर ज्यादा चर्चा में है। विस्तार से समझिए वक्फ बोर्ड पर क्या क्या आरोप लगे हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कई सारे खुलासे कर दिए। हरनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड की ताकत यह है कि अगर बोर्ड के मेंबर या कार्याधिकारी किसी भी संपत्ति को बोल देंगे कि ये उनकी संपत्ति है, तो बोर्ड को ये साबित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जमीन उनकी है या नहीं। जिस शख्स की वो जमीन थी उसे साबित करने के लिए चक्कर काटने पड़े। वक्फ बोर्ड कानून कहता है कि उसके फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनकर उभरा है। वक्फ की संपत्ति का स्वामी अल्लाह को बनाया गया है और स्थायी रूप से इस जमीन को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित किया जाता है। चलिए अब ये भी जान लीजिए वक्फ का क्या मतलब होता है और इसकी शुरुआत किसने की थी। क्या होता है वक्फ का मतलब? वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान कर देना। वक्फ के नाम पर दान दी गई संपत्ति को दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। वक्फ की शुरुआत किसने की? 1954 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार की तरफ से वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना कर दी गई थी। 1995 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति के लिए भी कानून में संशोधन किया गया था। भारत के हर राज्य में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत एक सेंट्रल बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है कि किसी भी धरोहर, इमारत या जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में तो वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव हड़प लिए हैं। वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति हड़पने के बाद उसे जानकारी तक नहीं देता। मालिक को पता तब लगता है जब वहां पर या तो बोर्ड लग जाता है या फिर वो उसे बेचने निकलता है। वक्फ बोर्ड ने ताजमहल, गुजरात में रेलवे की जमीन, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई संपत्तियों पर अपना दावा ठोक रखा है। मतलब सोचकर देखिए, बोर्ड का गठन किसने किया, कब किया और किसके लिए किया, और इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त 8,509 संपत्तियां हैं जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पर फैली हुई हैं। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो मुस्लिम पक्ष को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन इससे इतर ऐसा होता नहीं।
बात करें अब अगर फिल्म आखिर पलायन कब तक की, तो इसमें इसी काली सच्चाई को दिखाया गया है जिस पर बात करने से अक्सर बड़े बड़े दिग्गज बचते हैं। फिल्म के मेकर्स ने इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाने की हिम्मत की, तो आपका भी फर्ज बनता है कि फिल्म देखने थिएटर जरूर जाएं और सच्चाई से रूबरू हों। अगर आपने अब तक इसका टीजर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, YouTube पर जाकर इसे आप जरूर देखें। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताना नहीं। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर, कोई तक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है। और आपका तो एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। तेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या चल रहा है ये? तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको।